जो कोई भी श्री राम भक्त श्री हनुमान जी के सामने दृढ़ संकल्प लेकर पूरे श्रद्धा विश्वास और प्रेम से उनकी प्रार्थना करते हैं, श्री हनुमान जी उनके सभी कार्यों को सिद्ध करते हैं। हे संतों का कल्याण करने वाले श्री हनुमान जी महाराज, आपकी जय हो। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन लीजिए। हे श्री वीर हनुमान जी, अब भक्तों के कार्यों में देरी न करें और जल्दी से आकर उन्हें सुख प्रदान करें। हे श्री हनुमान जी, ओमकार की हुंकार भर अब दुष्टों का नाश करें। हर हर महादेव, जय श्री राम। दोस्तों, तंत्र के बहुत प्रकार होते हैं। कुछ उसका सही प्रयोग करते हैं तो कुछ गलत। ऐसे तंत्र की सहायता से चीज़ों को बांधा भी जा सकता है। कुछ लोग उसे तंत्र बंधन भी कहते हैं। इसकी कोई सीमा नहीं होती। ये मनुष्य, पशु, पक्षी, जमीन किसी पर भी हो सकता है। तंत्र बंधन करने के बहुत से कारण हो सकते हैं। ज्यादातर लोग लालच, ईर्ष्या और दुश्मनी के चलते इसका प्रयोग करते या करवाते हैं। एक बार सोचकर देखिए, अभी हम जिस घर में रह रहे हैं, अगर उस पर कोई तंत्र बंधन कर दे तो हम तो परेशान होंगे ही, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ी पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। जिस घर में जाने से हमें शांति का अनुभव होता है, वही हमारे दुख का कारण बन जाएगा। हमारे आज के इस अनुभव में इन भक्त के साथ ऐसा ही हुआ। ये जब भी अपने पुश्तैनी घर को बेचने जाते तो किसी न किसी कारण से सामने वाले व्यक्ति मना कर देते। तभी अपने पूरे परिवार के साथ उस घर में रहने चले गए। तब शुरू हुई भयानक और डरावनी घटनाएं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और स्वागत है आपका विवेक क्रिएशन स्टोरीज में। कैसे श्री हनुमान भक्त ने इस घर को तंत्र बंधन से मुक्त किया। सच कहूँ तो ऐसा करने में इनकी जान भी जा सकती थी, लेकिन इन्हें पूरा यकीन था कि जब तक प्रभु श्री हनुमान जी इनके साथ है, इन्हें कुछ भी नहीं हो सकता। स्वयं प्रभु ने इन्हें वो जगह बताई जहाँ तंत्र बंधन की क्रिया की गई थी। इस बीच इनके परिवार के साथ बहुत सी डरावनी घटनाएं घटी, जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इनके परिवार वालों के कहने पर इन्होंने अपना नाम गुप्त रखा है। तो आइए आगे कहानी इनके नजरिए से शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं ऐसे परिवार से आता हूँ जो गाँव में सबसे बड़े ओहदे पे है, और इसी घमंड के चलते मेरे पूरे परिवार को कई दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ा। मेरा जन्म शहर में हुआ और मैं कभी कभी गाँव जाता था। मुझे तो पता भी नहीं था कि गांव के अंदर हमारी कितनी ज़मीनें हैं, पर दादाजी हमेशा कहते थे कि गांव में जितनी भी ज़मीनें हैं वो मेरी और मेरी बहन की है। मुझे बड़ी इच्छा थी कि मैं गांव में जाऊं और हमारी ज़मीनें देखूं। मुझे बचपन से ही श्री हनुमान जी से बहुत प्रेम था। मैं बहुत छोटी उम्र से श्री हनुमान जी की भक्ति करता आ रहा हूँ। मेरे दादाजी मुझे हमेशा प्रभु की कहानी और गाँव में घटे किस्से सुनाया करते थे। एक दिन दादाजी और पापा के बीच बहस हो गई। पापा कह रहे थे कि गाँव में हमारे पास 3 घर है, उसमें से एक घर हम बेच देते हैं। हम इतने घरों का क्या करेंगे, हम तो कभी कभी ही गांव जाते हैं। पापा ने कहा हम नदी के पास वाला घर बेच देते हैं। तभी दादाजी ने कहा तुझे जो बेचना हो बेच, पर नदी के पास वाला घर नहीं, इसके बारे में तो सोचना भी मत। पापा ने कहा वो घर बहुत ही बड़ा है, मुझे बहुत अच्छी डील मिल रही है। दादाजी गुस्सा हो गए और बोले तुझे एक बार में समझ नहीं आता, उस घर से दूर रहो, उसी में तुम्हारी भलाई है। मेरे जीते जी उस घर को मैं बेचने नहीं दूंगा। इस झगड़े के बाद मैंने दादाजी से पूछा उस घर में ऐसा क्या है दादाजी जो आप इतना गुस्सा हो गए। तब दादाजी ने कहा तुम लोग इन सबसे दूर ही रहो, कुछ चीज़ों का जवाब ना जानना ही अच्छा होता है। दादाजी की उम्र काफ़ी हो गई थी, वो बीमार रहने लगे थे और एक दिन दादाजी हमें छोड़ के चले गए। हम सभी दादाजी को बहुत मिस करते थे। कुछ दिन गुजरे, पापा ने ब्रोकर को कॉल लगाया और नदी के पास वाला घर बेचने के लिए बोला। पापा ने गाँव में भी फ़ोन किया और कहा घर बेचना है। करीबन 1 महीने बाद पापा को बहुत अच्छी डील मिली, पर सब कुछ फाइनल होने के बाद सामने वाले ने डील कैंसिल कर दी। पापा ने वापस ट्राई किया, पर हर बार डील फाइनल होके टूट जाती थी। पर अब पापा के सिर पर घर बेचने का जुनून सवार था। उन्हें वो घर किसी भी हालत में बेचना ही था। तब उन्होंने गांव में उनके दोस्त को कॉल लगाया और घर बेचने के बारे में बताया। तब उनके दोस्त ने कहा कि ये घर नहीं बिकेगा, इस घर में भूत बाधा है। पापा ने कहा ये सब अफवाहों की वजह से ये घर नहीं बिक रहा। किसने बोला कि ये घर भूतिया है, तुम सबकी बातों पर विश्वास मत करो और घर के लिए कस्टमर ढूंढो। तब उनके दोस्त ने कहा मैं सच बोल रहा हूँ, हमारे गांव में तो क्या आसपास के सभी गांव वाले ये बात जानते हैं कि ये घर भूतिया है। ये सुनते ही पापा ने फोन काट दिया। पापा ने हम सबको बुलाया और कहा चलो हम सब गांव जा रहे हैं, तुम दोनों की छुट्टियां हैं तो गांव में घूम आते हैं। मैं और मेरी बहन बहुत खुश थे। मैंने अपना बैग पैक किया, प्रभु बजरंगबली की मूर्ति और उनका आसन भी साथ में लिया। मैं कभी भी अगर लंबे समय के लिए बाहर जाता तो मैं प्रभु की प्रतिमा साथ लेकर ही जाता था। हम लोग रात को निकले और अगले दिन दोपहर को गाँव पहुँच गए। गाँव पहुँचते पहुँचते हमारी गाड़ी 2 बार पंचर हुई, पर प्रभु की कृपा से हम सब सही सलामत गांव पहुंच गए। गांव पहुंचते पापा ने कहा हम नदी के पास वाले घर में रहेंगे। मम्मी ने चौंकते हुए कहा क्यों, आपको पिताजी ने मना किया था ना, बेचने तक ठीक था पर रहने जाने कुछ ज्यादा नहीं हो गया। तब पापा ने कहा तुम डरो मत, कुछ नहीं होगा, ये लोगों का वहम है। वो घर गाँव में सबसे बड़ा है इसलिए सब जलते हैं। जब मैंने वो घर देखा तो मुझे वो थोड़ा अजीब लेकिन आकर्षित लगा। वो घर सच में बहुत बड़ा था। मैंने पापा को कहा पहले हम घर की साफ सफाई कराएंगे फिर रहने जाएंगे। पापा ने मेरी बात मान ली। पापा ने गांव से 3-4 लोगों को बुलाया, पर कोई उस घर में आने के लिए तैयार नहीं था। पापा ने ज्यादा पैसे का लालच दिया तो 2 लोग तैयार हो गए। उन्होंने कहा हमसे दिन में जितनी साफ सफाई होंगी
उतने ही करेंगे, रात को कोई काम नहीं करेगा। पापा ने कहा जब तक यहाँ साफ सफाई हो रही है तब तक तुम लोग दूसरे घर में जाकर आराम करो। पापा खुद खड़े रहकर घर की साफ सफाई करवा रहे थे। घर इतना बड़ा था कि 3 दिन लगे उसे साफ करने में। पापा ने कहा घर साफ हो गया है और हम सुबह वहाँ रहने जाएंगे। मम्मी ने कहा पहले हम पूजा करेंगे, उसके बाद घर में प्रवेश करेंगे। हम सब बहुत खुश थे। हम सुबह नए कपड़े पहनकर उस घर पर पहुंच गए। सफाई के बाद वो घर बहुत ही सुंदर लग रहा था। हमने पूजा की और मम्मी ने चावल से भरा कलश दहलीज पे रखा और घर में प्रवेश किया। घर अंदर से बहुत बड़ा था। इतने समय बाद भी वो अच्छी कंडीशन में था। मैंने जाते ही अपना रूम चुन लिया। हमें सच में बहुत मजा आ रहा था। हम लगभग 5 दिन से वहाँ रह रहे थे। हमें वैसा कुछ महसूस नहीं हुआ जैसा गाँव वाले कह रहे थे। पापा दूसरी तरफ जाकर गाँव में सबको बता रहे थे कि हम 5 दिन से वहाँ रह रहे हैं, हमें कुछ भी नहीं हुआ, ये सब अफवाह है, मैं ये घर बेच के ही रहूँगा। पापा ने सरपंच जी से बात की और सरपंच जी ने कहा मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। पापा ने उनकी बात टालते हुए कहा आप पहले घर बेच दो मेरा, फिर आराम से बात करेंगे। पापा घर आए, हमने खाना खाया और रोज की तरह सोने चले गए। उस रात जब मम्मी पापा सो रहे थे तो मम्मी चौंक के उठ गई और चिल्लाने लगी। हम दौड़कर उनके कमरे में गए। मम्मी बहुत डरी हुई थी। पापा ने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि जब मैं सो रही थी तब मुझे लगा कि ऊपर की मंजिल पे कोई चल रहा है, किसी की बातें करने की आवाज आ रही थी और मुझे ऐसा लगा कि मेरे ऊपर छत गिर गई। ये सुनने के बाद पापा ने कहा तुम्हें बुरा सपना आया होगा गाँव वालों की बातें सुनकर, सो जाओ कोई नहीं है ऊपर, हम यहाँ 4 लोग ही है। पापा ने मम्मी को समझाया और हम सब वापस सो गए। सुबह मम्मी उठी और रसोई घर में गई तो पूरे किचन में चावल बिखरे हुए थे। मम्मी ने हमें बुलाया और पूछा ये किसने किया, पर हमें नहीं पता था। तो मम्मी और डर ना जाए इसलिए मैंने कहा कि जब हम खेल रहे थे तो बॉल यहाँ पर आ गई और मैं दौड़ते हुए आया तो मैं गलती से चावल की बोरी से टकरा गया। ये सुनकर मम्मी को राहत मिली। मुझे कुछ चीजें खटकने लगी। ये चावल की बोरी किसने गिराई, रात को मम्मी के साथ जो हुआ वो क्या था। मैं रोज की तरह नहाकर आंगन में प्रभु की मूर्ति आसन पर रखकर फूल अर्पण कर श्री हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। तभी बाबा किसी को घर दिखाने के लिए लाए। उन्होंने पूरा घर देखा, पर जब ऊपर की मंजिल पर गए तो वहाँ पैर रखते ही उनके पसीने छूट गए और वो बोले बस अब और नहीं देखना, मैं आपको कल तक जवाब देता हूँ। ये बोल के वो चले गए। उस रात जब मम्मी पापा सो रहे थे तो पापा को लगा कि ऊपर की मंजिल पर कोई चल रहा है। उन्हें किसी के बात करने की आवाजें सुनाई दे रही थी और पापा को लगा कि कोई उनके सीने पे आकर बैठ गया है। पापा चिल्लाते हुए उठे। उनकी आवाज़ सुनकर हम कमरे में आए। मैंने पूछा पापा क्या हुआ, तो पापा ने बोला कुछ नहीं, बुरा सपना था। मैं समझ गया कि पापा को कोई सपना नहीं आया था। मैंने सुबह पापा को अकेले में पूछा कि रात को क्या हुआ था, तो पापा ने मुझे सब बताया। मैंने पापा को कहा पापा आज आप दोनों मेरे कमरे में सोना। उन्होंने कहा ठीक है। उस रात जब हम सभी मेरे कमरे में सो रहे थे तो किसी को भी कुछ नहीं हुआ, सब अच्छी तरह से सोए। अगले दिन मैंने पापा को कहा आज हम बहन के कमरे में सोएंगे, तो पापा ने मुझे कहा क्या हो गया, क्या करना चाहता है तू। जब हम मेरी बहन के कमरे में सो रहे थे तब भी कुछ नहीं हुआ। अगले दिन मैंने पापा से कहा आज मैं आपके साथ आपके कमरे में सोऊंगा। मैं उनके साथ कमरे में सो गया। मैं पूरी रात जग रहा था। मैंने सुबह पापा को पूछा कि रात को कैसी नींद आई, तो पापा ने कहा कल रात बहुत अच्छी नींद आई। उसकी अगली रात मैंने मम्मी से कहा कि आज मैं मेरे कमरे में ही सोऊंगा। अब मम्मी पापा दोनों अकेले कमरे में सो रहे थे। मैं आज रात भी जगा हुआ था क्योंकि मैं समझ गया था कि प्रॉब्लम क्या है। रात के करीबन 2 बज रहे थे तब मम्मी के चिल्लाने की आवाज़ आई। मैं दौड़कर गया तो मम्मी रो रही थी। उन्होंने बताया कि कोई उनके सीने पे आकर बैठ गया था। ये सुनने के बाद मेरा शक यकीन में बदल गया कि दूसरे मंजिल के कोने वाले कमरे में कुछ गड़बड़ है जो मम्मी पापा के कमरे के बिल्कुल ऊपर है। इसीलिए मैंने उन्हें नीचे के सभी कमरे में सोने के लिए कहा था ताकि मुझे पता चल पाए कि कौन से कमरे में गड़बड़ है। और जब मैं उनके कमरे में सो रहा था तब मुझे इसीलिए कुछ नहीं हुआ क्योंकि प्रभु मेरे साथ है और उनके सुरक्षा चक्र की वजह से मुझे और मेरे परिवार वालों को कुछ नहीं हुआ। जब से मम्मी के साथ ये हुआ था तब से मम्मी पापा बेचैन रहने लगे थे। पापा सरपंच के पास गए और पूछा सरपंच जी आप उस दिन क्या बात करना चाहते थे, बताइए। तब सरपंच जी ने कहा तुम शहर में पले बड़े हो, शायद तुम इन बातों पर विश्वास ना करो। तुम्हें पता होगा कि तुम्हारे दादाजी इस गांव के सरपंच थे। उन्हें अक्सर जो जमीन मकान और खेत पसंद आता वह खुशी से या तो धमका के खरीद लेते। ऐसे एक दिन तुम्हारे दादाजी को ये नदी वाला घर पसंद आया था। वहाँ 2 बूढ़े पति पत्नी रहते थे। तुम्हारे दादाजी ने उन्हें बहुत समझाया कि ये घर उनके नाम कर दे, पर उन्होंने नहीं किया। जब वो दोनों नहीं माने तो तुम्हारे दादाजी ने उनके खेत का पानी बंद करवा दिया। तुम्हारे दादाजी ने उन्हें इतना परेशान किया कि आखिर में वो दोनों घर बेचने के लिए तैयार हो गए। जब तुम्हारे दादाजी घर के कागजात लेकर गए तब उन बूढ़े पति पत्नी ने कहा कि हम ये घर आपके नाम कर रहे हैं, पर हमें 10 दिन का समय दीजिए, हम 10 दिन के बाद यहाँ से चले जाएंगे। 10 दिन के बाद जब वो घर छोड़कर गए तो तुम्हारे दादाजी बहुत खुश हुए थे। उन्होंने पूरे घर को सजाया और गाँव में दावत रखी। सब लोग पुराने घर को छोड़कर उस नए घर में रहने चले गए। 1 महीने तक सब ठीक रहा, पर उसके बाद सरपंच की तबीयत खराब होने लगी और वो सबको कहते थे कि ऊपर की मंजिल पर कोई चल रहा है। सबको लगा कि वो बीमार है, तो बुरे सपने देखकर डर रहे होंगे। तुम्हारे दादाजी ने गांव के सभी वैद्य बुलाए, शहर से डॉक्टर बुलाए, पर वो ठीक नहीं हो पाए और 6 महीने की लंबी बीमारी के चलते
उनकी मृत्यु हो गई। तब मैं और तुम्हारे पिताजी 18 साल के थे। तुम्हारे दादाजी की मृत्यु के बाद जब तुम्हारी दादी जी अकेले कमरे में सो रही थी, तब उन्हें लगा कि उनके सीने पे कोई आकर बैठ गया है और ये घर छोड़ के जाने को बोल रहा है। तुम्हारी दादी समझदार थी, उन्हें तुरंत सबको बुलाया और कहा आज के बाद इस घर में कोई नहीं रहेगा, मेरे मरने के बाद भी इस घर में कोई नहीं आएगा। उसके बाद उन्होंने तुम्हारे पापा को शहर भेज दिया। 50 साल तक वो घर बंद था, पर तुमने आके वो वापस खोल दिया। मेरी बात मानो, वो घर छोड़कर वापस पुराने घर में आ जाओ। पापा ने घर आकर बोला हम आज ही शहर वापस जा रहे हैं, हमें ये घर अब नहीं बेचना। मैंने पापा को पूछा पापा क्या हुआ है, तब उन्होंने मुझे सारी बात बताई। मैंने पापा को कहा अभी हम नहीं जाएंगे, मुझे 2 दिन का समय दीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पापा ने मुझे डांटते हुए कहा तुम कुछ नहीं करोगे, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। मैंने पापा को कहा आप श्री हनुमान जी पर भरोसा रखिए, मुझे कुछ नहीं होगा। मैंने उन्हें जैसे तैसे मनाया। पापा ने कहा हम एक साथ ही सब कमरे में सोएंगे। जब मम्मी पापा सो रहे थे तब मैं रात को उठकर प्रभु की प्रतिमा और उनका आसन लेके ऊपर के कमरे में गया। मैंने प्रभु की प्रतिमा को स्थापित किया, अंदर से कमरा बंद कर प्रभु के सामने बैठ गया। मैं आंखें बंद कर प्रभु की 40 का पाठ करने लगा। अब मैं लगातार 40 पढ़ रहा था तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि आसपास मेरे कमरे में तोड़फोड़ हो रही है। बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था, पर मैंने पाठ बंद नहीं किया। कुछ घंटे बाद वो सारी आवाज़ें आना बंद हो गई। मैंने अपनी आंखें खोली और देखा तो कमरे में सन्नाटा था, पर मेरा ध्यान अब बार बार दीवार के कोने में जा रहा था। मुझे याद है मैं 2 बजे कमरे में आया था और अब सुबह के 4:30 बज रहे थे। मैंने दीवार के पास जाकर उसे छुआ। जैसे मैंने अपना हाथ दीवार पर स्पर्श किया, मेरे सिर से लेकर पैर तक रोंगटे खड़े हो गए। मैं तुरंत ही नीचे गया। मैंने मम्मी पापा को उठाया और हथौड़ा लेकर ऊपर आया। मैंने बजरंगबली का नाम लेकर दीवार पर हथौड़ा मारा। एक ही बार में उस दीवार में छेद हो गया। उस दीवार के अंदर एक काला बॉक्स था। मैंने प्रभु की मूर्ति उठा के अपनी बहन के हाथों में दे दी और प्रभु का आसन हाथ में लिया और उसकी मदद से बॉक्स को निकाला। जब मैंने बॉक्स खोला तो उसके अंदर तंत्र का सामान था। मम्मी बहुत डर गई। मैंने पापा को बोला मैं इसे जाकर नदी में बहा देता हूँ, तब तक आप इस दीवार को ठीक करवाइए। मैं नदी पर गया और हाथ जोड़कर कहा मैं अपने परदादा की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। इसे कहकर मैंने वो बॉक्स नदी में बहा दिया। मैंने वही नदी के किनारे बैठ के श्री हनुमान चालीसा का पाठ किया और वापस घर आ गया। मैंने पापा को कहा गंगाजल डालकर घर का शुद्धिकरण करना होगा। हमने सरपंच जी की सहायता से घर साफ करवाया, सुंदरकांड का पाठ और हवन करवाया। हमने अपने और आसपास के गांव के लोगों को बुलाया और प्रभु के नाम का भंडारा करवाया। हमने उस घर के आंगन में प्रभु का मंदिर स्थापित किया और वो घर गाँव वालों की शादी या कोई फंक्शन करवाने के लिए खुला छोड़ दिया। आज वहाँ आसपास के गाँव वाले भी अपनी बेटियां और रिश्तेदारों की शादी करवाने के लिए उस घर का उपयोग करते हैं। मैं मानता हूँ कि मेरे परदादा जी ने बहुत बड़ी गलती की, पर प्रभु ने हमें इस बंधन से मुक्त किया। मैं प्रभु का जितना धन्यवाद करूँ उतना कम है। सच में दोस्तों, ये अनुभव सुनकर रोंगटे खड़े हो गए। प्रभु की कृपा की कोई सीमा नहीं है, इसलिए तो उन्हें संकट मोचन कहा जाता है। मैं सबकी ओर से इन भक्त का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने समय निकाल कर हमें ये अनुभव भेजा। अगर आपको प्रभु का अनुभव पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि प्रभु के ऐसे नए अनुभव आप सभी तक सबसे पहले पहुंच सके। और ये है वो कमेंट्स जो मुझे बहुत अच्छे लगे। ऐसे ही अपना साथ बनाए रखिएगा। आप मुझे अपना अनुभव बताना चाहें तो vivekcreationstories@gmail.com पर बता सकते हैं। और हो सके तो इस वीडियो को अपने परिवार वालों और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि प्रभु की महिमा के बारे में सबको पता चल सके। इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ भी प्रभु के रहस्य और उनसे जुड़ी बातें बताता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय बालाजी महाराज।